हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द सिक्स टेक्नोमेट्रिक रेशियोज इज गिवन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि ये कह रहा है कि सिक्स टेक्नोमेट्रिक रेशियो में से हमें एक रेशियो गिवन है और अदर फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, cos A इक्वल्स टू 4/5। चलो आइए देखते हैं। तो cos A इक्वल्स टू 4/5, तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। देखो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये है हमारा एंगल ए। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। और थीटा के पास वाला होता है हमारा, एंगल के पास वाला होता है हमारा बेस। ठीक है, तो हमें cos से क्या होता है, cos से होता है, cos से इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, क्या होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यानी कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसके जस्ट अपोजिट, जैसे साइन का कोसेक होता है, तो कोसेक का होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो सेक का होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यानी कि हमारा बेस होगा 4। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होगा हमारा 5, हाइपोटेनस 5। तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। हाइपोटेनस हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर। बेस हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 9, है ना। तो अगर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस माइनस √9, और p इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ±3, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा आ गया 3। ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो निकाल लेते हैं। एक तो हमें साइन ए की निकालनी है। साइन ए होता है हमारा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, हाइपोटेनस क्या है 5। ठीक है, ऐसे ही cos A की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और tan A की निकाल लेंगे। tan A इक्वल्स टू, tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है हमारा 4। ऐसे ही tan के बाद cot की निकाल लेते हैं। cot A इक्वल्स टू, cot होता है tan का अपोजिट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा 4 और परपेंडिकुलर 3, 4/3। कोसेक 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 क्या होता है, साइन का अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है 5 और परपेंडिकुलर है 3, 5/3। ऐसे ही अब सेक इक्वल्स टू, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस है 5 और बेस है 4,
5/4। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट हमें गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 11 है, 11 गिवन, तो इसके नीचे हम 1 लेट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, 1 लेट कर सकते हैं। तो हमें अब बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है ये है हमारा एंगल थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये 90 डिग्री एंगल। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर होगा 11, बेस होगा हमारा 1, तो ये होगा 11, ये होगा 1। ठीक है, हाइपोटेनस निकाल लेंगे। हाइपोटेनस के लिए हमें यूज करना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस के लिए h का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा 11, 11 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 टू 1, 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टू 2, इसको ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अब हाइपोटेनस क्या आएगा? स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दो, तो प्लस माइनस रूट 1 टू 2। अब अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो देखो, साइन ए क्या होगा हमारा? साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 11, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? हमने फाइंड किया था, क्या फाइंड किया था? रूट 1 टू 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर है 11 अपॉन रूट 1 टू 2। ठीक है, अब निकालेंगे हम कॉस ए। कॉस ए क्या होगा हमारा? कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है 1 और हाइपोटेनस है रूट 1 टू 2। ठीक है, टेन ए की वैल्यू हमें गिवन है, तो कोसेक ए निकाल लेते हैं। कोसेक ए क्या होगा? कोसेक ए होता है साइन का अपोजिट, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस हमारा, हाइपोटेनस होगा रूट 122 अपॉन परपेंडिकुलर होगा 11। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सेक ए। तो सेक ए होता है कॉस का अपोजिट, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस है हमारा रूट 122 अपॉन बेस है 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लास्ट जो बचा है, उसे यहाँ पे लिख देते हैं। सेक के बाद कॉट, कॉट ए। तो कॉट ए होगा हमारा, कॉट ए होता है टेन का अपोजिट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है हमारा 1, परपेंडिकुलर है 11, 1 अपॉन 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जो लास्ट है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। देखिए क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 12/5, 12/5। तो जैसे सबके लिए हमने राइट एंगल बनाया, इसके भी राइट एंगल ड्रॉ कर लो, राइट एंगल। ठीक है, ये है हमारा थीटा, ये है इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये बेस। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो cot थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है हमारा, cot थीटा इक्वल्स टू बेस
अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस होगा हमारा 12, 12 परपेंडिकुलर होगा हमारा 5। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 5 का स्क्वायर, और बेस क्या है 12 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दोनों इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, ठीक है। और एच यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 169। तो एच यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 13। अच्छा, ये प्लस माइनस कैसे आता है? देखो प्लस माइनस कैसे आता है इसे देख लेते हैं एक बार। देखो जैसे ये है हमारा एच स्क्वायर इक्वल टू 169। तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर 169 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब इसको हम इधर ले आते हैं, एच स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें इस फॉर्मूले में रख देंगे। क्या होगा एच माइनस 13 और एच प्लस 13, और ये किसके इक्वल है 0 के। दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। एच माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एच इक्वल टू 13, ये प्लस का आ गया, ठीक है। ऐसे इसको रख दो, एच प्लस 13 इक्वल टू 0, तो एच इक्वल टू 13 को उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, माइनस 13। तो देखो एक प्लस का आ गया एक माइनस का आ गया, यानी कि हम हाइपोटेन्यूज को लिख सकते हैं प्लस माइनस 13, ठीक है। यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाता है प्लस माइनस 13, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमारा आ गया, रूट तो हो गया ना, सॉरी 13, ठीक है 13। अब हम निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा 5 और हाइपोटेन्यूज 13। ऐसे ही कॉस ए क्या है, कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज 13, तो 12 अपॉन 13। ऐसे ही देखेंगे टेन ए है ना, टेन ए। देखो यहाँ पर जो थीटा हमने गिवन है, थीटा गिवन है, तो एक ही जगह पर थीटा भी लगा सकते हैं। एक काम करो, यहाँ पर जो कॉट थीटा है वहां पर ए कर लो, ठीक है, ए, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यानी टेन ए इक्वल टू क्या होता है, टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 5 और बेस है 12। ऐसे ही कॉट की वैल्यू तो हमें गिवन है, कोसेक देख लेते हैं। कोसेक के इक्वल टू, कोसेक साइन का पॉइंट होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है हमारा 13, परपेंडिकुलर है 5, ठीक है, परपेंडिकुलर है 5। ऐसे सेक की ओर देख लेते हैं। सेक के इक्वल टू कॉस का पॉइंट यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है हमारा 13 और बेस है हमारा 12, ठीक है। यानी कि हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। आई होप कि आपको सब क्लियर होगा।